हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का 30 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है 2024 में, इसको हल करके दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो पहला सवाल आपके सामने है, AP -3 -1/2 तो देखिए, जिस विद्यार्थी को फॉर्मूला एक बार याद होगा उसको बनाने में आसानी होगी। देखिए, ग्रामा पद बराबर होता है A + 10D, A + 10D। तो इस आधार पर देखिए, प्रथम पद -3 + 10 अब गुने D, तो D निकालिए। तो D बराबर होता है A2 - A1, तो -1/2 और -3, तो -1/2 + 3। अब इसके नीचे पूछना है, तो 1 2 तो 2 और देखिए -1 + 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 गया तो 5/2। तो D का मान आ गया 5/2। जहाँ 5/2 रखिए तो कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 -3 प्लस 5 25, 25 में से 3 जाएगा तो 22। तो ये आंसर हो जाएगा 22। देखिए, पहला आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देखें। AP 41 38 35 डॉट डॉट में 8 पदों का योग। तो देखिए, ये जो शुरू में रहता है प्रथम पद रहता है, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, और डॉट डॉट अंतिम में जो रहता है उसे अंतिम पद कहते हैं। इतना जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, फॉर्मूला होता है n बराबर A + n - 1 गुने D। इसमें रखिए n के मान अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद 8 है, A का मान 41 है, n का मान पूछ रहा, पद की संख्या पूछ रहा है 1 गुने D। तो D का मान 38 में से 41 घटाइए तो -3। देखिए, D बराबर होता है ना 2 - A1, तो कर दीजिए 38 - 41 तक हो जाएगा -3। आपके सामने है। आप देखिए 8 है, प्लस वाला इधर आना तो -41 बराबर -3 गुने -3n +3। अब देखिए -41 में से 8 जाएगा तो -33, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो -3 बराबर -3 -36 बराबर -3 माइनस से माइनस कट गया, 12 × 36, यानी n बराबर आ गया 12। ये भी परीक्षा में पूछा था, तो इसका आंसर 12 आना चाहिए। देखिए, उस विद्यार्थी को ज्यादा समझ में आएगा जिनको फॉर्मूला एक बार याद है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसको हम हाली हाली हल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फॉर्मूला का रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है प्रैक्टिकल एग्जाम में। 2 4 6 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योगफल। तो देखिए, SN का हम फॉर्मूला लिख दिए, n/2 × A + n - 1 गुने D। होता है कि नहीं होता? फॉर्मूला आप लोग देखेंगे। तो n हो गया, देखिए 50 पद, तो जितना पद कहता होता है n, तो n हो गया 50/2। और ये देखिए पहला पद, और ये देखिए n हो गया 50 - 1। D कैसे? तो देखिए 4 में से 2 घटाए, तो 4 में से 2 गया तो 2, D बराबर A2 - A1 होता है। अब काट दीजिए, तो 25 दूनी 50, तो 25 हो गया। इधर देखिए 50 में से गया 49, 49 दूनी 98, और 98 या 200, और 25 गुने 100, 2500 आपके सामने है। हो गया। देखिए, दूरी ज्ञात करें कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं x1 y1 x2 y2 इस रूप में रहता है। तो ये बिंदु सेलेक्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। आप देखिए 0 देखिए x2 - x1, तो 0 - 2 cos θ के स्क्वायर प्लस 2 sin θ -0 के होल स्क्वायर। अब 0 से किसी को घटाइए, किसी को जोड़िए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सीधे 2 cos θ के स्क्वायर कर दिए तो 4 cos स्क्वायर θ हो गया। यहाँ 2 sin θ के कर दिए तो 4 sin स्क्वायर θ हो गया। 4 के कॉमन निकाल लीजिए, तो cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ। अब cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ बराबर सब जानते होंगे 1 होता है। 4 गुने 1 √4 के वर्गमूल 2, तो इसका आंसर √2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे आप लोग कि बिंदु पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अब पढ़िएगा ध्यान से और देखिएगा। तो चतुर्थांश याद रखने का एक शानदार उपाय बताते हैं। अंक कुछ भी रहे, अंक से लेना देना नहीं है। अगर प्लस कोमा प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश, माइनस प्लस है तो द्वितीय, और माइनस माइनस है तो तृतीय। और हर साल 1 नंबर में आता ही आता है। तो इस आधार पर अंक से कोई मतलब नहीं। यहाँ देखें कि जो अगला है वो कोची में है, प्लस में है, और इधर वाला क्या है, माइनस में है।
तो प्लस माइनस मिल गया, तो प्लस माइनस मिल गया तो कौन चतुर्थांश, तो चतुर्थ होगा। इस आधार पर ये कौन सा चतुर्थांश है, तो चतुर्थ चतुर्थांश है, आंसर इसका चतुर्थ होगा। अगर इसके अलावा कोई भी आता है तो इसका फॉलो करके आप टिक मार दीजिएगा। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देखिए। तो सबसे पहले जितने विद्यार्थियों ने पता होना चाहिए कि बिंदु x1 y1 x2 y2 के रूप में रहता है। अगर बिंदु के रूप आपको याद है तो आपको ये रिवीजन आपको आसान होगी। अब दूरी का फॉर्मूला आप देख लीजिए, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर रूट में। आप देखिए यहाँ देखिए x2 के मान -5, x1 के मान 7 और बीच में फॉर्मूला से माइनस प्लस देखिए y2 के मान है 1 और फिर माइनस फॉर्मूला से, और ये देखिए y1 के मान है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 5 का स्क्वायर हो गया, इधर -5 और -7 -12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 169 जोड़ के आएगा। 169 के वर्गमूल सारे जानते होंगे 13, तो इस प्रकार से आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। बहुत सा लोग इसका ऑप्शन से ही डर जाएंगे, लेकिन बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला से ही हल है। तो देखिए इतना ऑप्शन दिल है, आप देख रहे हैं। तो हल होगा x बराबर द्विघाती सूत्र जानते होंगे -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a। अब फिर d के तोड़िएगा विवेचक को, तो b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में होगा ना। अब इसी को इसके आधार पर रख दीजिए। तो देखिए b के मान यहाँ कितना है, तो है q, तो माइनस q हो जाएगा, वो फार्मूला से हो जाएगा। देखिए वो माइनस फार्मूला से हो गया और इसका मान भी है माइनस q। तो b के मान हो गया प्लस माइनस रूट, देखिए बी स्क्वायर यानी देखिए बी स्क्वायर यानी माइनस क्यू के स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 a के मान है देखिए p और c के मान है देखिए r, तो 4pr बटा 2a, तो 2 गुने कितना देखिए, तो 2 गुने p। तो सिर्फ उसमें सिलेक्शन करना है। आप देख लीजिए, हल कर लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस 4pr बटा 2p। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये वाला है, जौन ऑप्शन में ये है वही आंसर हो जाएगा। तो ये इस ऑप्शन में ये जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं सब ऑप्शन में कुछ ना कुछ अंतर होगा, इसमें और इसमें दोनों में लगता है सेम है। 4p स्क्वायर क्यू के स्क्वायर 4pr 2p। रुक इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से देखिए। द्विघात समीकरण दिल है और अल्फा बीटा मूल उसका है, तो कह रहा अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन आपको हल करने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर हम इस फॉर्मूला पर अगर तोड़े तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर द्विघात समीकरण में माइनस b बटा a होता है और अल्फा इंटू बीटा c बटा a होता है। अब b का मान यहाँ देखिए 6, तो माइनस 6 बटा a का मान आगे कुछ नहीं है तो 1, और ये देखिए c का मान 5। a b c चुने आना चाहिए। x के स्क्वायर में ये होता है, x के बगल में b होता है, जो ऐसे ही रहता है उसी होता है। इस आधार पर अगर देखें तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 2 5 10, 36 में से 10 गया तो 26। हम ऑब्जेक्टिव हाली हाली कर रहे हैं ताकि आप लोग को बेनिफिट हो और आप लोग देख के आगे बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन थ्योरम पर आधारित है, वृत्त का थ्योरम पर। देखिए कह रहा है यदि किसी वृत्त के बराबर बिंदु P से वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, यदि PA बराबर 6 हो तो PB का मान। तो इसको सिर्फ इतना याद रखा जाता है कि वृत्त के बराह बिंदु पर, वृत्त के बराह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। थ्योरम है आपस में बराबर होती है। तो आपस में जब बराबर होती है तो यहाँ हम लिख देंगे PA बराबर PB, अर्थात जितना PA का मान होगा उतना PB का मान होगा। तो क्या स्पर्श रेखा बराबर होता है, तो PA का मान है 6 तब PB का मान भी 6 हो जाएगा। ये थ्योरम बेस्ड है, इसमें कोई और कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का पूछ रहा मान। तो एक फार्मूला है, फार्मूला के बिना मैं धातु अधूरा है।
फार्मूला याद करिएगा तो मैथ आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और ये उस विद्यार्थी के लिए बनाया जा रहा है जो एक बार क्लास को रिवीजन कर लिए हैं, पूरे बना लिए हैं, क्योंकि इसमें सारा मैथ लिया जा रहा है। अगर 20 मैथ बताएंगे तो 20 तरह के होगा, तो इसमें एक बार रिवीजन के लिए हम बना रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस आधार पर अगर इसको हम थीटा मान लें तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी इतना का मान 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मान। आप पहला सुधर है 2, तो 2 और 1 जुटेगा तो 3। आपके सामने आंसर है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, tan थीटा बराबर 3/4 देल है, तो sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो लंब हो जाएगा 3, आधार होगा 4। जैसे ही 3 4 रहेगा तो त्रिकोणमिति में जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ याद करवा देते हैं। कहते हैं 3 4 तब 5, 3 4 तब 5, यानी लंब और आधार 3 4 है तो कर्ण 5 होगा। वो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर करिएगा 4। तो इस आधार पर देखें तो sin थीटा बराबर 3 बटा लंब बटा कर्ण, यानी 3/5। कर्ण निकलता है 3 4 का 5, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ध्यान से आया है। और ऐसा कोई भी हिसाब रहे, संख्या पूछेगा तो जो रहेगा उसका आयतन, पहला का आयतन और दूसरा का आयतन को बटा में कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ चूंकि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और उससे 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन काटा जाएगा, तो घन के संख्या और पहला घन का आयतन और बटा दूसरा घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन होता है भुजा की, तो 8 × 8 × 8 अब बटा 4 × 4 × 4 बात दिए हैं। 2 चौके 8, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब गुना कर दिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से ऐसा भुजा अगर बदल दे तो इसी तरह से बनाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बेलन से है। 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। पूछ रहा है आयतन का अनुपात। तो आयतन बराबर सब जानते होंगे πr² होता है। और अनुपात क्या मतलब होता है, बटा। तो पहला बेलन के आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन। फार्मूला दोनों का तो सेम होगा, पाई से पाई कट गया। इसका देखिए 2 लिए है तो 2 का स्क्वायर, इसका ऊंचाई भी है 5, तो ऊंचाई यहाँ है, त्रिज्या वहाँ है। अब इसका दूसरा के त्रिज्या 3 और ऊंचाई 5। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और गुने 5 और बटा 3 का स्क्वायर 9 गुने 3, 9 × 27 और 5 × 20, यानी 20/27 को 20:7 कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आया है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला देखिए व्यास दिया हुआ है 14, डी का मान 14, तो त्रिज्या निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 14 का आधा 7। देखिए 7 × 14। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। और चूंकि ऑप्शन में पाई था इसलिए पाई का मान नहीं रखा गया, तो 3π और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 3 से गुना करेंगे 147 पाई, 147 पाई ही आपका आंसर होता। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गोला के है। गोला के त्रिज्या 2r दिल है, इसका आयतन पूछ रहा, ऑप्शन आपके सामने है। हल करके कितना आसानी से दिए हैं। गोला का आयतन होता है 4/3πr²। तो फार्मूला है। अब इस आधार पर r के मान रखिए 2r, तो 2r के क्यूब, तो 2 के क्यूब 8, अब r के क्यूब r³। अब 8 चौके 32 हो जाएगा, पाई हो जाएगा r³/3। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर था। अब ये देखिए क्वेश्चन प्रमेय अपरमेय से आया है। तो जिसका वर्गमूल निकाल जाए कभी भी अपरमेय नहीं होगा। तो 64 के वर्गमूल निकालिए 8, 81 के वर्गमूल निकालिए 9, प्लस 16 के वर्गमूल निकालिए 4 और 9 के वर्गमूल निकालिए 3। अब इसके भिन्न के जोड़े कुछ नहीं करना था, सबका वर्गमूल निकल गया। और सबको जब जोड़ेंगे तो हमेशा प्रमेय और प्रमेय का जोड़ प्रमेय ही होता है, इसका संख्या प्रमेय हो जाता। ये क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, थोड़ा सा माइंड वाला है और कुछ नहीं है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन देखते डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, वास्तविक संख्या का है। और फिर से एक बार हम बोलते हैं, सारे से हम मैथिली है। एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 20 क्वेश्चन का हम टारगेट रखेंगे और ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके हर रविवार के आपके लिए लाते रहेंगे मेहनत करके। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो सारे 10वां पढ़ने वाले तक दीजिएगा। ये वीडियो आपकी सेवा के लिए फ्री बनाया जाता है। अगर हम 20-20 करके भी अगर पूरे साल में 400 क्वेश्चन आपको सिखा दिए तो समझिए आपको कामयाबी जो 50 नंबर वाला होता है पक्का मिल जाएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। तो ध्यान से देखिए इसको, 156 बराबर इतना था, 156 के तोड़ दिए। तो आप गुणनखंड वाला जानते होंगे, देख लीजिए।
अगर 2 का स्क्वायर कितना आ गया तो 2, 3 का स्क्वायर कितना आ गया तो 1, और 13 का स्क्वायर कितना, यानी 13 के गो था तो 1 गो, 2 के गो था 2 गो। तो ये देखिए अब x के मान तो ऊपरे वाला है x था 2, y हो गया 1 और z हो गया देखिए 1, यानी पावर वाला x y z पावर वाला ना था। अब x प्लस y प्लस z करा अर्थात 2 1 और 1 2 1 1 2 2 4, यानी पावर देख लीजिए x y, बहुत अच्छा से देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है प्रमेय प्रमेय से। देखिए ऐसे भी देखें तो √10 का नहीं वर्गमूल निकलता है, √15 का नहीं निकलता, लेकिन चूंकि गुना में है तो तोड़ के देख लिया जाए। तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 के बदले लेगो तो निकलेगा, लेकिन √3 दूनी 6 अंदर रह जाएगा, तो 5 √6 आ गया, अर्थात अप्रमेय है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, त्रिकोणमिति का है। पाई का मान हमेशा याद रखिए रेडियन में 180 होता है, तो 180/4 प्लस 180/4, 4 से काटिएगा तो 45 मरतबे में कट जाएगा, 4 से काटिएगा 45 में कट जाएगा। और साइन 45 के मान 1/√2 और cos 45 के मान भी 1/√2, √2 के लघुत्तम √2 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 है 1 2 हो जाएगा, √2 से √2 खत्म, तो 2 आपके सामने आंसर है। तो क्वेश्चन वृत्त का है, कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल ले पहला का x स्क्वायर दूसरा का y स्क्वायर, तो कह रहा है त्रिज्या का अनुपात। तो जैसे ही त्रिज्या कहेगा वृत्त का तो अंडर रूट क्षेत्रफल, त्रिज्या कहे तो अंडर रूट क्षेत्रफल, तो त्रिज्या का अनुपात कह रहा है, तो पहला का क्षेत्रफल रूट में बटा दूसरा का क्षेत्रफल रूट में। तो क्षेत्रफल देखिए पहला का x स्क्वायर और दूसरा का y स्क्वायर, x स्क्वायर का वर्गमूल याद रखना विद्यार्थियों x होता है और y स्क्वायर का वर्गमूल y होता है, तो x/y अर्थात x अनुपात y आ जाएगा। देखिए उसी हिसाब पर अभी हम बदल दिए, तो अंक में भी दे सकता है। तो 16 अनुपात अगर 49 मान लीजिए क्षेत्रफल है, तो सारा प्रक्रिया उसी करिए। तो 16 रूट में पहला के क्षेत्रफल और दूसरा के रूट 49, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो रूट में डाल देना है, और जब त्रिज्या दे के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 16 के वर्गमूल 4 और 49 वर्गमूल 7, 4/7। अगर यहाँ हमको कहता कि त्रिज्या के अनुपात 7/4 है वृत्त के, तो क्षेत्रफल के अनुपात बताइए, तो 7 के स्क्वायर अनुपात 4 के स्क्वायर, यानी 49/16, अर्थात क्षेत्रफल दिले तो रूट में, और जब त्रिज्या दिल है तो बर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम 20 को प्रयास किए हैं आप लोग के लिए, और शायद 2024 में जो आया था वो हम बता रहे थे, और इसी करके हम आपके लिए इम्पोर्टेंट 2-3 महीना के अंदर अर्थात हर संडे को 20-20 क्वेश्चन आपको 10th वाले के लिए डालेंगे। और 2025 में जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं, जो बिहार बोर्ड से परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए 3-4 महीना के अंदर हम कम से कम 400 ऑब्जेक्टिव 20-20 करके तैयारी करवा देंगे, ताकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कम से कम कोई दिक्कत ना हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं लेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे तक पहुंचाइएगा जो 10th के विद्यार्थी हैं, ताकि उनकी भला हो सके। हम हर संडे के 20-20 वो क्वेश्चन हल ऐसे करते रहेंगे। तो इसके साथ ही जय हिंद दोस्तों।